अस्सलामुअलैकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ मैंने नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर को स्किप किया है। नॉमेनक्लेचर वाला चैप्टर हम लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक के माना होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। ये लफ्ज़ था एलिफोस। एलिफोस से जो हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे थे उन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते थे। ये दो तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स सिंगल बॉन्ड्स, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, ओपन चैन या फिर क्लोज चैन। ओपन चैन को एसाइक्लिक और क्लोज चैन को साइक्लिक भी कहते हैं। ओपन चैन की एग्जांपल है आपके पास एन-ब्यूटेन, क्लोज चैन की एग्जांपल है आपके पास साइक्लोब्यूटेन। इस तरफ आएंगे तो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं, एक एसाइक्लिक दूसरा साइक्लिक। एसाइक्लिक के अंदर अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। साइक्लिक के अंदर अगेन एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक आते हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आ जाओ बेटा, पूरा आना चाहिए जी, पूरा आ गया। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। वो कंपाउंड जिनके अंदर साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और वो फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसे फॉलो करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स, बेंजीन और उससे बनने वाले जितने कंपाउंड्स हैं सबके सब एरोमेटिक हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेंजीन है C6H6 और ये आपके पास टोलीन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स पढ़ रहे हैं। अल्कीन्स नहीं, अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। नॉन पोलर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके। लेकिन एक बात याद रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन आर ग्रेटर देन ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। स्ट्रेट चैन के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ब्रांच्ड के कम होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट चैन में कार्बन ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से ज़्यादा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पूरा आ जाओ जी, अब ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स में याद रखेंगे C3 से C4 तक क्या होती हैं, गैसेस, यानी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन गैसेस हैं। C5 और उससे ऊपर वाले यानी साइक्लोपेंटेन और उससे ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे। बॉइलिंग पॉइंट इनका लोअर देन स्ट्रेट चैन होता है। साइक्लिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चैन से कम होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्ट्रेट चैन अल्केन्स के, तो दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उनके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि बॉन्ड एंगल कार्बन टू हाइड्रोजन होता है 109.5 डिग्री का। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं साइक्लोअल्केन्स का। दे आर ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इनके अंदर भी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन याद रखेंगे बॉन्ड एंगल्स साइक्लिक कंपाउंड में स्ट्रेट चैन से निस्बत कम होते हैं, यही बात लिखी है। बॉन्ड एंगल इज़ लेसर देन 109.5। इनके अंदर 109.5 से कम बॉन्ड एंगल होता है। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन में कितना होता है, 60 डिग्री, और साइक्लोब्यूटेन में कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसे ही साइक्लिक कंपाउंड्स में 109.5 से कम होगा बॉन्ड एंगल। चलेंगे आगे जी।
रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। और मीथेन एसाइक्लिक में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक में और मीथेन एसाइक्लिक में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन्स कौन सा रिएक्शन करते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ये, और ये इनिशिएट होता है बाय सनलाइट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से स्टार्ट होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को समझ रहे हैं। पहला स्टेप है आपके पास इनिशिएशन। इनिशिएशन वो स्टेप होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल टूटता है और दो फ्री रेडिकल बनाता है। अगर एक मॉलिक्यूल टूटेगा और दो फ्री रेडिकल बनाएगा तो उस स्टेप को हम क्या कहेंगे? इनिशिएशन स्टेप। यह सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। अगला स्टेप होता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन के बारे में याद रखेंगे, एक फ्री रेडिकल और एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और बनता क्या है? अगेन एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ देखिएगा, ये फ्री रेडिकल इस मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल बन गया और ये फ्री रेडिकल बन गया। ये प्रोपेगेशन चलती रहेगी। अगला स्टेप होता है आपके पास टर्मिनेशन का स्टेप। टर्मिनेशन के स्टेप में रिएक्शन ख़त्म हो रहा होता है, यानी कि दो फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं और क्या बना लेते हैं? एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये दोनों फ्री रेडिकल्स थे, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पर रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट करते हैं अल्कीन्स को। अल्कीन्स आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। दे कंटेन डबल बॉन्ड्स, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनके अंदर। ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स। अल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहा जाता है, जिसके माना होते हैं ऑयल्स। स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे अल्कीन का। अल्कीन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अल्कीन में जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, जबकि कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है डबल बॉन्ड की, दैट इज़ 1.34 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड होते हैं, जिसमें से एक को सिग्मा और एक को पाई बॉन्ड कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। जी, प्रिपरेशन की तरफ आ रहे हैं हम। अल्कीन्स की प्रिपरेशन। अल्कीन की प्रिपरेशन आपकी बुक ने दो तरीक़ों से दी है। एक है आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन के माना होते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। अगर आप पानी को रिमूव कर देंगे अल्कोहल में से तो वो क्या बन जाएगा? अल्कीन। लेट सपोज आपके पास था एक अल्कोहल RCH2OH, यहाँ से OH जाएगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और क्या बना लेगा? वाटर। बाकी बच जाएगा आपके पास अल्कीन। लेकिन याद रखेंगे ये रिएक्शन होगा हमेशा एसिडिक मीडियम के अंदर। दूसरा तरीक़ाकार होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, यानी इसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव करेंगे। आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से हेलोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? HX बन जाएगा और साथ में अल्कीन बन जाएगा। रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्कीन्स अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अल्कीन्स के पास पाई बॉन्ड होता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। अगर आपके पास बॉन्ड एक्सिस यहाँ है तो पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर या फिर नीचे होंगे। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। कहाँ गया नेक्स्ट पेज? ये रहा जी। अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स का जो प्रिंसिपल रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है? एडिशन रिएक्शन होता है। सबसे पहला रिएक्शन हमें दिया गया है हाइड्रोजिनेशन। अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करना। याद रखेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस अल्केन। अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्केन। लेकिन याद रखेंगे ये प्रोसेस होता है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। दूसरा है हेलोजिनेशन। हेलोजन की एडिशन करना। रिक्शा वाला ये भी आया। हेलोजन्स की एडिशन करना। याद रखेंगे जब भी अल्कीन्स की हेलोजिनेशन करेंगे तो डाई हैलाइड बनेंगे। डाई हैलाइड, एक हेलोजन इस तरफ अटैच हो जाएगा, एक हेलोजन दूसरी तरफ अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड के। तीसरा रिएक्शन है आपके पास हाइड्रो हेलोजिनेशन। इट इज़
रिवर्स ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसके अंदर हम हाइड्रोजन और हेलोजन यानी HX को रिएक्ट करवाते हैं। जब भी अल्कीन रिएक्ट करेगा HX के साथ तो अल्काइल हेलाइड बनेगा। यहाँ एक रूल अप्लाई होता है, मार्कोनिकोव रूल। ये अप्लाई होता है अनसिमेट्रिक अल्कीन्स पर जहाँ एक तरफ डबल बॉन्ड होता है। ये बहुत सादा सी बात कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज़ टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। जब हमने इसको HX से रिएक्ट करवाया तो X कहाँ पर आएगा? इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। और H कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन हैं। चलेंगे आगे। जी रुक जाइए, अब ठीक है। अगला रिएक्शन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। जब भी आप अल्कीन में वाटर को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये रिएक्शन किस मीडियम में होता है? ये रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक अल्कीन है, आपने उसमें वाटर ऐड किया, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरी तरफ OH आ जाएगा और अल्काइल अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हेलोजन को पानी की प्रेजेंस के अंदर ऐड करवाना। याद रखेंगे ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है अल्कीन्स के लिए। अगर आपको अल्कीन को चेक करना है तो आप उसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आपके पास हाइड्रिन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? हाइड्रिन। हाइड्रिन किसे कहा जाता है? ऐसा अल्कोहल जिसमें कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ इथेन ब्रोमोहाइड्रिन। इथेन मींस ये दो कार्बन है, ब्रोमो लगा हुआ है और साथ में अल्कोहल है, इसलिए इसको हम हाइड्रिन कह रहे हैं। साथ में HBr बन रहा है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। उसके बाद है एपॉक्सीडेशन। एपॉक्सीडेशन के माना क्या होते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन अल्कीन। किसी अल्कीन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाना, दिस इज़ कॉल्ड एपोऑक्सीडेशन। आप अल्कीन में ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे तो एपोऑक्साइड बनेगा। एपोऑक्साइड अनस्टेबल होता है, ये टूट जाएगा और आपके पास अल्डिहाइड या कुछ और बना देगा। यहाँ पर आपने लिया इथीन, इसमें ऑक्सीजन को ऐड करवाया तो ये बन गया एपोऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आता है, अल्लाह आपका भला करे जी, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के माना होते हैं एडिशन ऑफ O3 ग्रुप। ओजोन ग्रुप की एडिशन करवाना। याद रखेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस ओजोनॉइड। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस ओजोनॉइड। ओजोनॉइड को हम हमेशा जिंक से रिएक्ट करवाते हैं क्योंकि ओजोनॉइड इज़ वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में या फिर कीटोन के अंदर। यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, इथीन व्हेन ट्रीटेड विद ओजोन इट प्रोड्यूसेस ओजोनॉइड। इस ओजोनॉइड को हमने जिंक से रिएक्ट करवाया तो जिंक ने एक ऑक्सीजन लिया यहाँ से और क्या बना लिया? जिंक ऑक्साइड। साथ में हमें 2 मोल मिल गया, फॉर्म अल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के माना होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना। याद रखेंगे अल्कीन्स अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। अल्कीन कौन सी पॉलीमराइजेशन करते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। ये हमेशा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल, आपने लिया अल्कीन और उससे बन जाएगा पॉली अल्कीन। एक इथीन का मॉलिक्यूल लिया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्शन के बाद ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पर हमने n लगा दिया। एक बात याद रखेंगे कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। ये बात याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है। चलते हैं आगे। हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ अल्काइन। अल्काइंस की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अल्काइंस में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का। मैंने 120 लिख दिया था। अल्काइंस में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। याद रखेंगे इथाइन जो है आपके पास सिंपलेस्ट अल्काइन है। इथाइन यानी C2H2 जिसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। इसका फार्मूला C2H2 होता है। इसका मोलर मास 26 ग्राम पर मोल होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। याद रखेंगे जितने भी अल्काइंस हैं
सब के सब कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं सिवाय एसिटाइलिन के यानी इथाइन के, C2H2 के। इसकी स्मेल कैसी होती है? गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है। गार्लिक माना अदरक नहीं, लहसुन को कहते हैं गार्लिक, लहसुन जैसी स्मेल होती है इसकी। इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्काइंस पानी में इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। इन अल्काइंस इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, ये तीनों क्या होती हैं? गैसेस, जबकि 12 कार्बन तक कंपाउंड्स लिक्विड होते हैं और उससे ऊपर वाले सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अल्काइंस की, आपकी बुक ने जो प्रिपरेशन दी हुई है दैट इज़ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, यानी उसके अंदर से 2 हेलोजिन और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन, यहाँ से एक हेलोजिन, यहाँ से एक हेलोजिन पोटाशियम के साथ मिलेगा और KCl बना लेगा। H यहाँ से निकलेंगे और OH के साथ मिलेंगे और H2O बना लेंगे, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा? अल्काइन यानी इथाइन बन जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ जी। नेक्स्ट प्रिपरेशन है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड बाय जिंक। टेट्राहेलाइड यानी 4 हेलोजन एटम्स अटैच होंगे उसके ऊपर, उसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे। हमने एक अल्काइल हेलाइड लिया, 2 ब्रोमीन यहाँ पर, 2 ब्रोमीन यहाँ पर, ये ब्रोमीन मिल गए 2 मोल जिंक के साथ और इन्होंने क्या बना लिया? जिंक ब्रोमाइड। बाकी आपके पास क्या बच गया? इथाइन। याद रखेंगे बुक ने ये रिएक्शन डबल स्टेप्स में दिए हुए हैं, मैंने ये रिएक्शन सिंगल स्टेप्स में करवाए हैं क्योंकि आपको जस्ट इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट से हमारा कुछ भी नहीं जाता। आगे पढ़ रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। पहली प्रॉपर्टी है एसिडिटी। याद रखेंगे जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, टर्मिनल अल्काइंस जिनके कॉर्नर के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं क्योंकि उनको जब भी हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स या मेटेलिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया इथाइन, इसको रिएक्ट करवाया सिल्वर नाइट्रेट से, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और दोनों हाइड्रोजन चले गए नाइट्रेट के पास और बन गया नाइट्रिक एसिड। उसके बाद बन गया डाई सिल्वर एसिटलाइड। इसे एसिटलाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। अल्काइंस का जो जनरल रिएक्शन होता है प्रिंसिपल, वो क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है क्योंकि इसके अंदर भी पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड वालों का जनरल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ही होता है। पहला एडिशन रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन प्रोड्यूसेस अल्कीन। एक डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा तो अल्काइन अल्कीन में बन जाएंगे। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? अल्केन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी HX की एडिशन करवाना। याद रखेंगे अल्काइन की HX से रिएक्शन करवाएंगे तो हेलो अल्कीन्स बनेंगे। हेलो अल्केन नहीं, हेलो अल्कीन्स, डबल बॉन्ड वाले अल्काइल हेलाइड बनेंगे। फॉर एग्जांपल इथाइन को रिएक्ट करवाया HX के साथ तो इथिनाइल क्लोराइड बन गया। क्या नाम है इसका? इथिनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के माना आपको मालूम है एडिशन ऑफ वाटर होता है। याद रखेंगे अल्काइन के अंदर जब भी हम वाटर को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा और आपके पास बनेगा अल्कीनाइल अल्कोहल। अल्कीनाइल अल्कोहल यानी डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल। फॉर एग्जांपल इथाइन को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो बन गया विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल क्या शो करता है? टॉटोमेरिज्म शो करता है, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आइसोमेरिज्म। एक प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास है ये विनाइल अल्कोहल, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास और ये बन जाएगा इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। इसी तरह हमारे पास एक विनाइल अल्कोहल ये है, यहाँ पर यहाँ वाला हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हेलोजिनेशन। हमने यहाँ पर ब्रोमिनेशन ली है। याद रखेंगे अल्काइंस की ब्रोमिनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। या आपके पास बन जाएगा डाई ब्रोमो अल्कीन।
डायब्रोमो अल्कीन की दोबारा से हेलोजिनेशन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन, तो आपके पास बन जाएगा टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाएगा। चलेंगे आगे, हमारे पास अगला रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का आपको मालूम है एडिशन ऑफ ओजोन को कहते हैं। याद रखेंगे अल्कीन्स की तरह अल्काइन की भी अल्कीन की तरह अल्काइन की भी ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आपके पास ओजोनॉइड बनेगा, और ओजोनॉइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया प्रोपाइन, इसकी ओजोनोलाइसिस करवाई तो हमारे पास एक ओजोनॉइड बना। ओजोनॉइड को हम जिंक से रिएक्ट करवाते हैं जिसकी वजह से जिंक ऑक्साइड बन जाता है, और अगला ग्लाइऑक्सल बन जाएगा इथाइन से। ग्लाइऑक्सल के माना क्या होते हैं, डबल अल्डिहाइड ग्रुप। ग्लाइऑक्सल किसे कहते हैं, डबल अल्डिहाइड ग्रुप को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ बेंजीन। याद रखेंगे बेंजीन इज़ सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज़ कलरलेस, कार्सिनोजेनिक होता है, मींस कैंसर कॉज करता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, दूर से आग को कैच कर लेगा, लिक्विड होता है। इसका फार्मूला होता है C6H6 और इसका मोलर मास होता है 78 ग्राम पर मोल। ये सबसे पहले आइसोलेट किया था माइकल फैराडे ने। कब आइसोलेट किया था, 1865 में। ये डेट याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेंजीन पानी में हल नहीं होता लेकिन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाता है। स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं बेंजीन की। फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया था बेंजीन का कैक्यूले ने। उसके बाद स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजीन स्टेबल क्यों है, रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस किसे कहते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होना। बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हमें किसने बताई थी, हक्कल ने बताई थी, ये बात भी याद रखेंगे। बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसकी शेप हेक्सागोनल प्लेनर या कोप्लेनर होती है। इसका बॉन्ड एंगल हमेशा 120 डिग्री का होता है। बेंजीन की एक ख़ास बात, बेंजीन में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड दोनों की लेंथ इक्वल होती है, दैट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। चलते हैं बेंजीन के आगे, कहाँ गया जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेंजीन कभी कभी एडिशन रिएक्शन भी शो करता है ऑन क्रिटिकल कंडीशंस को। आप हाई प्रेशर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे और सनलाइट देंगे तो ये क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन भी शो कर देगा। हमने बेंजीन के अंदर जब भी हाइड्रोजन ऐड करवाई तो हमने देखा कि क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन बनता है। यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन, हाइड्रोजनेशन से क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन था, 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास एडिशन ऑफ हेलोजन। बेंजीन के अंदर हेलोजन की एडिशन करवा रहे हैं। याद रखेंगे ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ये रिएक्शन शो करते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन ये रिएक्शन शो नहीं करते। फ्लोरीन और आयोडीन बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये रिएक्शन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने लिया बेंजीन, बेंजीन में 6 क्लोरीन ऐड करवाए तो ये बन गया हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बेंजीन में 6 क्लोरीन ऐड होंगे तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वी हैव जी पूरा आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बेंजीन का प्रिंसिपल रिएक्शन होता है। बेंजीन का जो जनरल असल रिएक्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपको बेंजीन चाहिए होता है, कोई भी एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और लिविस एसिड चाहिए होता है। लिविस एसिड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर ले उसे हम क्या कहते हैं, लिविस एसिड। याद रखेंगे इस रिएक्शन में लिविस एसिड कैटलिस्ट का काम भी करता है, यानी एट द एंड ओरिजिनल फॉर्म में हमें दोबारा मिल जाता है। सबसे पहला स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आप एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसको लिविस एसिड कैटलिस्ट से रिएक्ट करवाएंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। अगला स्टेप होता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अरीनियम आयन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर
और बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अरीनियम आइन। अरीनियम आइन को सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बेंजीनियम आइन भी कहते हैं। अगला स्टेप होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव आइन, H पॉजिटिव आइन का निकल जाना। यहाँ से H पॉजिटिव आइन निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैच होकर एक पाई बॉन्ड दोबारा से बन जाएगा और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगा, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल। अब इनके जनरल रिएक्शंस देख रहे हैं हम, बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखे हैं, इन्हें स्टेटमेंट के तौर पे याद करेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन, याद रखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन प्रोड्यूसेस नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन की नाइट्रेशन से क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। और ये नाइट्रेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। हमने लिया बेंजीन, नाइट्रिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, नाइट्रोबेंजीन बना और साथ में पानी बन गया। अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन, याद रखेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन प्रोड्यूसेस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपने बेंजीन लिया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ में पानी बन गया। आपके पास है हेलोजिनेशन, बेंजीन के अंदर जब हेलोजिन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बेंजाइल हेलाइड बनेगा, या हेलो बेंजीन कह लें उसे। आपने बेंजीन लिया, एक हेलोजिन का मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर आपके पास जो लिविस एसिड होगा दैट विल बी FeCl3 और ये बन जाएगा आपके पास क्लोरोबेंजीन। अगला रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट का। ये दो साइंसदान थे, एक का नाम फ्रीडल, एक का नाम क्राफ्ट। इन्होंने अल्काइलेशन और असाइलेशन के रिएक्शंस बताए थे। याद रखेंगे अल्काइलेशन के माना होते हैं एडिशन ऑफ R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप की एडिशन करवाना बेंजीन के अंदर। अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन प्रोड्यूसेस अल्काइल बेंजीन, बेंजीन की अल्काइलेशन से क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन बनेगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया बेंजीन, साथ में लिया मिथाइल क्लोराइड और कैटालिस्ट ले लिया AlCl3, या फिर आप FeCl3 ले लेंगे तो आपके पास बन जाएगा मिथाइल बेंजीन, यानी जिसका नाम होता है टोलीन, और इसके साथ क्या बन जाएगा HCl। नेक्स्ट रिएक्शन जो क्राफ्ट ने दिया था दैट इज़ असाइलेशन। असाइलेशन के माना होते हैं एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, दिस इज़ कॉल्ड असाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O और एक तरफ R होता है, इस ग्रुप को असाइल ग्रुप कहते हैं। हमने बेंजीन का रिएक्शन करवाया असाइल हेलाइड के साथ, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा हेलोजिन के साथ और HX बना लेगा, और जिस कार्बन से हेलोजिन हटा है वो कार्बन जाकर अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर और असाइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, असाइल बेंजीन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है जी। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा तो अब हम इसको नाम देंगे पोजीशंस को, 1 2 3 4 5 6। याद रखेंगे 2 and 6 पोजीशंस आर कॉल्ड ऑर्थो, 3 and 5 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा, जबकि 1 and 4 पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपके पास जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अल्काइल ग्रुप, अल्को ऑक्सी यानी ईथर ग्रुप, अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजाइल ग्रुप, ये सब क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। दूसरे ग्रुप हैं हमारे पास जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटिंग है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। इसके अंदर आपके पास तमाम हेलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखेंगे मैंने यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन सिम्टम के तौर पे लिखा है, असल में रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन करते हैं बेंजीन के साथ। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेटा डायरेक्टर्स। याद रखेंगे जितने भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स हैं, वो सब क्या हैं, मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्टर, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप और कीटोन ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप, ये तीनों चारों क्या होते हैं आपके पास, मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। याद रखेंगे मेटा डायरेक्टर्स आर आल्सो डीएक्टिवेटर्स, ये एक्टिवेटर नहीं होते, ये डीएक्टिवेटर होते हैं और बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। इसके साथ ही हैशटैग छुट्टी। खुश रहें, जीते रहें।